बहुत समय पहले की बात है, जब जीवन की परिभाषा सादगी, मेहनत और रिश्तों की गहराई में छुपी होती थी। पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था एक सुरमई गांव, जहां हर रोज सुबह सूरज की किरणें तितलियों की तरह पेड़ों की शाखाओं पर उतरती और हर शाम पक्षियों की आवाज़ें दिल को असीम सुकून देती। इसी गांव में रहते थे दो बाल सखा, रघु और शिवा। दोनों साथ बड़े हुए, एक ही पाठशाला में पढ़े और गांव के सबसे पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठकर बुजुर्गों से जीवन की कहानियां सुनते थे। उन कहानियों में एक राजा होता, संकट होते और अंत में जीतता वही जो सच्चा होता। समय के साथ दोनों बड़े हुए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उनके जीवन के रास्ते भी बदलने लगे। एक ने सच्चाई और परिश्रम का मार्ग चुना, तो दूसरे ने चतुराई और सुविधा की राह। रघु का स्वभाव मिट्टी जैसा था, नर्म, शांत और सहनशील। वह अपने पिता की तरह खेतों में मेहनत करता, मिट्टी की महक को महसूस करता और अपने पसीने की गंध में संतोष पाता। कम बोलने वाला रघु जब बोलता तो उसकी बातों में गहराई होती। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और व्यवहार की सराहना करते थे। उसे किसी चीज़ की जल्दी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि असली फल धीरे धीरे पकते हैं। वहीं दूसरी ओर शिवा चुस्त, तेज और अवसरवादी था। उसके चेहरे पर सदा एक मुस्कान रहती थी, पर उसकी आंखों में वह चमक थी जो अक्सर रास्ते तलाशने से पहले शॉर्टकट ढूंढती थी। उसका मानना था कि इस दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो चालाक होता है और जो मेहनत के बजाय बुद्धि से काम लेता है। उसे लगता था कि ईमानदारी एक आदर्श है, लेकिन सफलता के रास्ते में बाधा भी। एक दिन गांव की गलियों में डुगडुगी की आवाज़ गूंजी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब घरों से बाहर आ गए। ढोलक की थाप के साथ ऐलान हुआ, ग्राम मेला आने वाला है और इस बार एक नई प्रतियोगिता होगी। जो युवक जंगल से सबसे सुंदर, ताज़ा और उत्तम आम लाएगा, उसे एक पुरस्कार मिलेगा। ये घोषणा सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि दो विचारधाराओं की परीक्षा बन गई, सच्चाई बनाम चालाकी। पूरा गांव उत्साह में था, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्सुकता रघु और शिवा को लेकर थी। ये केवल आम लाने की परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये तय करने का अवसर था कि कौन सा मार्ग अधिक फलदायी है, सच्ची मेहनत या चतुराई। प्रतियोगिता की तैयारी में रघु ने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया। माँ ने माथे पर तिलक लगाते हुए कहा, बेटा, मेहनत से जो फल मिलता है उसमें ही असली मिठास होती है। रघु की आंखों में कोई प्रतियोगिता की लालसा नहीं थी, बल्कि खुद को सच्चाई की कसौटी पर कसने का आत्मबल था। वह जंगल जाने को तैयार था, अपने टोकरे और भरोसे के साथ। शिवा ने भी घर छोड़ा, लेकिन जंगल जाने से पहले वह रुक गया। गर्मी, कांटे और जंगल की कठिनाइयां उसके मन को विचलित करने लगी। तभी उसे एक विचार आया, माली चाचा का बगीचा आमों से भरा पड़ा है, क्यों ना वहीं से एक शानदार आम चुपचाप उठा लूं। उसने अपने मन को तसल्ली दी, आम तो आम होता है, चाहे जहां से भी हो। इसी सोच के साथ वह दीवार फांदकर बगीचे में दाखिल हुआ और एक सुंदर चमकदार आम चुरा लाया। अगली सुबह रघु जंगल की ओर रवाना हुआ। जंगल का रास्ता आसान नहीं था, कहीं झाड़ियाँ, कहीं कीड़े, कहीं धूप का कहर। लेकिन रघु रुका नहीं। उसने हर आम को परखा और ध्यानपूर्वक चुना। उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि समय सच्चाई का साथी है। दूसरी ओर शिवा पहले ही आराम से घर लौट आया था। बैग में वह शानदार आम लिए, जिसे देखकर किसी को भी लगे कि ये प्रतियोगिता का विजेता आम है। मेले का दिन आया।
गांव के पंचायत भवन में ढोल नगाड़ों की गूंज, रंग बिरंगे वस्त्रों और बच्चों की चहचहाहट में माहौल उत्सवपूर्ण हो गया। सरपंच जी मंच पर विराजमान थे और प्रतियोगिता की निर्णय घड़ी शुरू हुई। शिवा सबसे पहले मंच पर आया। उसने जैसे ही चमकदार आम पेश किए, लोगों से वाहवाही मिलने लगी। वृद्ध महिलाएं भी कहने लगी, इतना सुंदर आम हमने कभी नहीं देखा। जीत स्पष्ट लग रही थी, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम था। अब बारी आई रघु की। उसकी टोकरी में रखे आम देखने में सामान्य थे, हल्के पीले, कुछ पके हुए। कुछ लोगों ने भौहें चढ़ाई, लेकिन रघु ने विनम्र स्वर में कहा, मैंने ये जंगल से खुद चुनकर लाए हैं। सभा स्थल में सन्नाटा था। लोग सांस रोककर देख रहे थे, जैसे पूरा गांव एक ही धड़कन में बंधा हो। मंच पर दोनों टोकरी रखी गई थी। सबसे पहले शिवा द्वारा लाया गया आम उठाया गया, लालिमा से चमकता हुआ, एकदम परिपूर्ण। उसका बाहरी सौंदर्य देखकर सभी मुग्ध थे। एक बूढ़े सदस्य ने चाकू से आम को धीरे धीरे काटा। जैसे ही आम का भीतरू हिस्सा सामने आया, सबकी आंखें चौंधिया गई। लेकिन अगले ही पल चेहरे पर आश्चर्य, झटके का भाव उतर आया। आम अंदर से पूरी तरह काला, सड़ा हुआ और बदबूदार था। एक अप्रत्याशित दुर्गंध ने हवा में हलचल मचा दी। पीछे बैठे बच्चे नाक बंद कर हंसने लगे। कुछ बुजुर्गों ने सिर हिलाया। भीड़ में एक फुसफुसाहट दौड़ गई। इतना सुंदर दिखने वाला आम अंदर से ऐसा निकला? किसी ने कहा, झूठ की तरह है ये। बाहर से लुभावना, भीतर से सड़ा। शिवा के चेहरे की मुस्कान अब फीकी पड़ चुकी थी। वह घबरा गया, नजरें धीरे धीरे भटकने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थी, मानो कोई भीतर से उसका पर्दाफाश कर रहा हो। अब रघु की टोकरी से आम निकाले गए। देखने में वह साधारण थे, कुछ हल्के पीले, कुछ में थोड़ी हरियाली बाकी थी, कुछ विशेष चमक नहीं थी। लेकिन जैसे ही चाकू से आम को चीरना शुरू किया, भीतर से सोने जैसा पीला गुदा रस से टपकता हुआ भाग निकला। वहाँ एक सुखद सुगंध फैल गई, मानो प्रकृति ने स्वयं उन्हें पकाया हो। एक बूढ़ी औरत ने चखकर आंखें बंद की और कहा, अरे वाह, ऐसा स्वाद तो वर्षों बाद चखा है। ये सच्चा आम है। दूसरे ग्रामीण बोले, ये है असली मिठास, सादगी और मेहनत से उपजा हुआ फल। तालियों की धीमी गूंज फैलने लगी, लेकिन सरपंच जी गंभीर आंखें शिवा की ओर टिकाए हुए थे। सरपंच जी ने उठकर शिवा की ओर देखा। उनका स्वर कठोर था, लेकिन उसमें एक पिता सा विवेक भी झलक रहा था। शिवा, उन्होंने गूंजती आवाज में पूछा, ये आम कहाँ से लाए हो बेटा? शिवा जैसे पत्थर बन गया हो। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, होंठ सूख चुके थे। कुछ पल खामोशी छाई रही, जैसे वक्त थम गया हो। फिर उसकी आंखों में पानी उतर आया, हाथ कांपते हुए जुड़े और उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। मैं जंगल नहीं गया सरपंच जी, मैंने ये आम माली चाचा के बगीचे से चुपचाप चुराया है। सभा स्थल में सन्नाटा पसर गया। लोगों की सांसें जैसे थम गई। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, ना डांट ना शोर, सिर्फ एक गहरा मौन, जो शिवा के अपराध बोध को और गहरा करता गया। शिवा आगे बोला, मुझे लगा एक सुंदर आम ले आऊँगा तो मुझे कोई सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन आज समझ में आया कि सच्चाई से बड़ा कोई फल नहीं होता। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। सरपंच ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, असली सुंदरता बाहर नहीं, भीतर होती है।
झूठ बाहर से चमकता है लेकिन भीतर से खोखला होता है। सच्चाई चाहे सादी हो लेकिन उसका स्वाद जीवन भर याद रहता है। रघु को ईमानदारी का पुरस्कार दिया गया, ना केवल उत्तम आम लाने के लिए बल्कि अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहने के लिए। शिवा ने रघु से माफी मांगी। रघु ने मुस्कुराकर कहा, अभी भी देर नहीं हुई दोस्त। दोनों मित्र गले मिले और शिवा ने उसी दिन से मेहनत का रास्ता चुना। इस घटना के बाद गांव के युवाओं ने सच्चाई और परिश्रम को अपना जीवन मंत्र बना लिया। रघु की कहानी अब गांव की दादी नानी बच्चों को सुनाने लगी। एक ऐसे युवक की कथा जिसने ना हार देखी ना घमंड, केवल ईमानदारी को गले लगाया और अंत में वही सबसे बड़ा विजेता बना। क्योंकि सच्चाई चाहे कितनी भी साधारण क्यों न लगे, अंत में वही सबसे अधिक चमकती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी आम की परख। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।